बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीएस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीएस कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। वीएस आज मैं आपको डी ट्रेस इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू दूंगा। डी ट्रेस इंजेक्शन विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं या जिनके जिस्म में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है, इनके लिए डी ट्रेस इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। डी ट्रेस इंजेक्शन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। वीएस सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीएस बात करते हैं डी ट्रेस इंजेक्शन की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 5 इंजेक्शन होते हैं और इसकी कीमत 650 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीएस बात करते हैं डी ट्रेस इंजेक्शन की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में कोलिकैलीफिरोल है। वीएस बात करते हैं डी ट्रेस इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो डी ट्रेस इंजेक्शन बच्चों को साल में 2 बार इंजेक्शन लगाना होता है। यानी कि अगर आपने साल के पहले महीने में इंजेक्शन लगाया है तो दूसरा इंजेक्शन 7वें महीने लगाना होता है। यानी कि एक इंजेक्शन के दरमियान 6 महीने का वक्फा ज़रूरी है और बड़े हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि 7 दिन का वक्फा देना होता है। जब तक कैल्शियम की कमी आपके जिस्म में पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक डी ट्रेस इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ अपना टेस्ट भी करवाते रहें। जब कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए तो डी ट्रेस इंजेक्शन लगाना छोड़ दें। वीएस एक बात का ख़ास ख्याल रखें, डी ट्रेस इंजेक्शन को दूध में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये ओरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीएस बात करते हैं डी ट्रेस इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है वो डी ट्रेस इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जिन लोगों में कैल्शियम की मकदार कम है वो भी डी ट्रेस इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हड्डियों की एक बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर और खोखली हो जाती हैं। इस कंडीशन में डी ट्रेस इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इस तरह हड्डियों की एक और बीमारी ऑस्टियोमलेशिया है, इसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। इस कंडीशन में भी डी ट्रेस इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इस तरह रिकेट्स भी हड्डियों की बीमारी है जो बच्चों में होती है, इसमें भी हड्डियां कमज़ोर और नरम हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। इस कंडीशन में भी डी ट्रेस इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। फिर एक बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये भी हड्डियों की बीमारी है, इसमें भी हड्डियां बहुत कमज़ोर और नरम होकर टूट जाती हैं। इस कंडीशन में भी डी ट्रेस इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। पैगेट डिजीज़ ऑफ बोन भी हड्डियों की बीमारी है, इस बीमारी में भी एक्स्ट्रा हड्डियां निकल आती हैं, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में भी डी ट्रेस इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इस तरह हामला ख़वातीन के लिए भी डी ट्रेस इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है, क्योंकि हमल के दौरान कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। हामला ख़वातीन डी ट्रेस इंजेक्शन को इस्तेमाल करके कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकती हैं। इस तरह ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन के लिए भी डी ट्रेस इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। वीएस बात करते हैं डी ट्रेस इंजेक्शन के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ कॉमन से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है। वीएस बात करते हैं डी ट्रेस इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ऐसे लोग जिनको डी ट्रेस इंजेक्शन के किसी भी अज्जा से कोई एलर्जी है, डी ट्रेस इंजेक्शन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। गुर्दों के मरीज़ भी
डी ट्रेस इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। ऐसे मरीज़ जिनको जिगर के अमराज लाहक हैं, डी ट्रेस इंजेक्शन हरगज़ इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, ये था डी ट्रेस इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।